पश्चिम बंगाल के तारातल्ला गोदाम हादसे के बाद अब जांच के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई है। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। इसी बीच एक सरकारी दस्तावेज सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। दावा किया जा रहा है कि जिस गोदाम की छत ढह गई, उसके निर्माण की मंजूरी से जुड़े दस्तावेज पर तत्कालीन कोलकाता मेयर फिरहाद हाकिम के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई थी। दस्तावेज के मुताबिक कोलकाता नगर निगम की बिल्डिंग कमेटी ने निर्माण योजना की जांच के बाद यह राय दी थी कि निर्माण नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बाद गोदाम निर्माण के लिए अनुमति जारी की गई। इस मंजूरी वाले दस्तावेज पर तत्कालीन मेयर फिरहाद हाकिम के साथ साथ नगर निगम के आयुक्त और निर्माण विभाग के निदेशक के भी हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। इसी दस्तावेज का हवाला देते हुए विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व नगर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जिस इमारत में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके निर्माण को मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर फिरहाद हाकिम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल किसी भवन योजना पर मेयर के हस्ताक्षर होने का मतलब यह नहीं कि मेयर ने व्यक्तिगत रूप से उस इमारत की तकनीकी जाँच की थी। आज अपने सेशन में बोला है कि तारातल्ला की जो घटना है उसके जो पेपर्स मिले हैं उसमें पूर्व मेयर के हस्ताक्षर हैं। क्या बोलेंगे, क्योंकि उस वक्त आप मेयर थे? एक्चुअली कोई बिल्डिंग प्लान में मेयर साइन नहीं करता है, मगर एमबीसी जो होता है उसमें बहुत सारे बिल्डिंग होता है, उसका एक अप्रूवल कमिश्नर के थ्रू से मेयर के पास आता है। उसमें हो सकता है, मगर हर बिल्डिंग प्लान में मेयर का साइन नहीं रहता, ना मेयर डिटेल्स में जाता है, कोई भी मेयर नहीं जाता। तो इन केस अगर आपसे पूछा जाएगा तो अब तो उतना ही मांगा। इस बीच राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ, सेना और रेलवे की तकनीकी टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं। भारी लोहे के बीम काटने के लिए ऑक्सी कटर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर कोई व्यक्ति अभी भी मलबे में फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। Actually, we are getting assistance from railways because NDRF, they continuously do mock exercises with them. So we are aware about their equipment inventory. So we have asked them to provide oxy fuel cutters, because though we are having this oxy fuel cutters, but there are huge girders. So that requires massive manpower and a number of equipments. So first we have requested them for oxy fuel cutters, and they have provided, and their team is also there, and we are working in closely. And second is the plasma cutter. We had already used these plasma cutters to evacuate and retrieve these live victims, and we have requested them to speed up the process. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।